हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकेश और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रविकेश में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट चैप्टर का पार्ट सेकंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सीओजीएस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होते हैं। 3 टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था और वहां पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। तो आगे हम फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं पीएनएल अकाउंट। अच्छा, पीएनएल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, एक ट्रेडिंग अकाउंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है एडजस्टेड परचेज का। एडजस्टेड परचेज, जब भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिए होंगे तो आपको बता दूं ये कैसे निकलती है एडजस्टेड परचेज। इसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक जुड़ता है, प्लस क्या जुड़ती है, परचेज जुड़ती है, और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब यह हुआ कि जब एडजस्टेड परचेज दी होगी तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी उसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, तो जब एडजस्टेड परचेज दी हो तो आप उसे ट्रेडिंग में डेबिट साइड डालेंगे और तब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर एडलेस हो चुका है। ठीक है, चलिए आज की बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट का सेकंड अकाउंट, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो ऊपर का प्रॉफिट होगा। अगर सिंपल बात करूं तो हमें करना क्या है कि पहले हमने क्या करा, प्रॉफिट को एक सिंपल सा वे में कहूं तो हमने थोड़ा सा रिफाइन किया तो वो कुछ ग्रॉस बना। जब उसे और रिफाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम कर ये रहे हैं यहाँ पे कि हम पहले डायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर चुके हैं, अब निकल के आए ग्रॉस। ग्रॉस में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो लेस कर दीजिए, सारे किसमें आ जाएंगे, पीएनएल में, और निकल के आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। तो कैसे बनता है चलिए देखते हैं। ये फॉर्मेट है हमारा, डेट इसमें नहीं होती है, सीधा पीएनएल पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं बात करूं, ये वाली आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट वेल आपको बता दूं ये एक्सपेंस साइड होती है, ये इनकम साइड होती है। अगर आप जब बनाएंगे तो हुआ क्या, मान लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, प्रॉफिट आया। अगर बेसिकली मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो इधर क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो कहां जाता है, क्रॉस साइड। मतलब अगर इधर निकला है तो इधर जाएगा, और अगर ग्रॉस लॉस निकला है तो इधर जाएगा। तो मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो इधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर ग्रॉस लॉस है तो इधर लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। इतना हमें पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में से कोई एक ही चीज आएगी, दोनों तो आएंगे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके अंदर क्या आएगा। तो बता दूं कि जितनी भी अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम है वो सारी इधर आएगी। तो अगर इन शॉर्ट कहूं तो बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम। अब ये इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, जिस सेल के अलावा जो भी हमें इनकम होती है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी आपने और देखा होगा जिसमें हमें पैसा आ रहा है। और जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे डिस्कस कर लिए हैं, अगर उनके अलावा कोई भी खर्चा है जो आ रहा है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, जितने भी खर्चे होते हैं उसमें से कुछ तो हमने डाल दिया ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग के अमाउंट आपको या आइटम आपको याद कर लेना है। उसके अलावा अगर एक भी खर्चा आ जा रहा है तो आपको कहां डाल देना है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। तो जस्ट एग्जांपल के लिए सैलरी हो गया यहां पर आपका, डेप्रिसिएशन हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, जो वहां नहीं आते वो यहां आ जाएंगे, पैकेजिंग एक्सपेंस आ जाएंगे यहाँ पर, और कैरिज इनवर्ड इधर आ रहा था, कैरिज आउटवर्ड इधर आएगा, कैरिज आउटवर्ड इधर आएगा। सो इसके अलावा आपके बैड डेट्स इधर आएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑडिट फीस इधर आएगा, ऑडिट फीस, और जो भी आपको खर्चा याद आ रहा हो, ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूरा सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों बनेंगे फाइनली। तो यहां पर हमने क्या डाल दी, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या डालना है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और मैंने बोला यहां पे कौन सी हो जाएगी, ऑल इनडायरेक्ट इनकम। जैसे और बता दूं आपको, रेंट हो सकता है इसमें, रेंट रिसीव। अच्छा, रेंट पेड भी हो सकता है। ठीक है, इट्स डिपेंड कि वो ट्रायल बैलेंस में किधर दिया है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया है इसका मतलब एक्सपेंस है, वो डेबिट में आएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया है इसका मतलब वो इनकम है, तो क्रेडिट साइड आएगा। रेंट हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव, बाय इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, ये कुछ आइटम यहां पे आ गए जो आते हैं। और फाइनली अगर हम इसे क्लोज कर देंगे
तो इसको टोटल करने पर, यहां टोटल करने पर या तो ये साइड ज्यादा आएगी या ये साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो कभी निकलेगी डेबिट साइड, जिसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, जो हमें चाहिए था नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो कभी कहां निकलेगी, क्रेडिट साइड पे, तो निकलेगा नेट लॉस। बट निकलता एक ही चीज है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हमारा फाइनली मान के चलते हैं नेट प्रॉफिट आ गया या नेट लॉस आ गया। जब हमारा ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और पीएनएल से क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। दोबारा एक बार क्लियर कर दूं आपको, पीएनएल में डालना क्या है। पीएनएल में पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस डाल लीजिए, उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उसमें जितने भी आपको इनकम और एक्सपेंस दिख रहे हैं जो ट्रेडिंग में नहीं आते, जो ट्रेडिंग में नहीं आते, आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट याद होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाला पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला समझिए, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगा सारा। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग में नहीं आते हैं उधर छोड़ के जितने भी है सारे वो कहाँ आइटम आ जाएंगे इसके अंदर। और फाइनली इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल ही अलग है, उसमें कोई इनकम एक्सपेंस नहीं आता, उसमें आते हैं असेट्स और लायबिलिटी। तो चलिए समझते हैं, नेट प्रॉफिट यहां से हमने उठाया, मतलब ले लिया, या नेट लॉस आ रहा है मान के चलते कुछ भी आ जाए, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता हूं आपको मैं। ओके, नाउ बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक्चुअली हम थोड़ा सा पोर्शन कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एक तरफ असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ठीक है, सो आपको बता दूं, ये आपने पढ़ा था, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो फर्म के बना रहे हैं, और फर्म के लिए जो पार्टनर ने पैसे लगाए हैं वो भी एक तरह की लायबिलिटी है। अलग बात है इंटरनल लायबिलिटी है। तो यहां पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में आपकी दो साइड होंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यहां पर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं असेट्स, ठीक है, राइट साइड को, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, डेबिट क्रेडिट यहां पे आपको लगाना नहीं है, यहां पे आप लिख दीजिए बैलेंस शीट। ठीक है, सो फाइनली अब ये फॉर्मेट है उसका। अब इसमें आता क्या क्या है, तो पहले स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी की तरफ से। लायबिलिटी में सबसे पहले आप डालेंगे कैपिटल, और अभी यहां ना लिख के इधर लिखेंगे। उसके अंदर अगर पिछले अकाउंट में नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसे जोड़ देंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहां जुड़ जाता है। और अगर नेट लॉस होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, इनमें से आएगा एक ही, नेट लॉस। ये क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो लेकिन आएगा क्या, NE1, इन दोनों में से। उसके बाद आपको बता दूं, जो निकल के आता है उसमें से लेस होती है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज, यस। ये लेस करके जो अमाउंट आएगा वो यहां पुट करा जाएगा एज अ कैपिटल के नाम से। उसके बाद अगर आपको आज तक कोई भी लायबिलिटी पता पड़ी है तो वो सारी इस साइड आ जाएंगी, जस्ट लाइक क्रेडिटर। और अगर आपको याद आ रहा हो सारी डाल लीजिए। क्रेडिटर हो गया, BP हो गया, बैंक लोन हो गया, और कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सारी लायबिलिटी इधर आ जाएगी। अगर कुछ रह गया हो तो आप डाल सकते हैं, फॉर्मेट यही है समथिंग। असेट्स की बात करूं तो जितने भी आज तक आपने असेट्स पढ़े हैं सारे डाल दीजिए, जस्ट कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग। मैं भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दूंगा आपको, बाद में आप डालते रहिए, डेटर, ठीक है। और लास्ट में एक चीज ना डालना भूलें, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक डालने के बाद बेसिकली अगर हमने सारे आइटम पुट कर दिए हैं तो हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है किसके पास, बैलेंस शीट का। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसमें ये वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड को लायबिलिटी बोलते हैं, राइट वाली साइड को असेट्स बोलते हैं। यहां पर सारे असेट्स के आइटम मतलब अमाउंट लिखे जाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत, बैलेंस शीट का टोटल एज अ ट्रायल बैलेंस की तरह हमेशा इक्वल आना चाहिए। बैलेंस शीट का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल। यहां तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, हमेशा ये दोनों साइड इक्वल आएगी। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आई है इसका मतलब आपने पीछे कहीं गड़बड़ कर दिया, चाहे जनरल एंट्री से लेके पीएनएल तक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैंने आपको पहले बता चुका हूं, एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता था कि एक पहले क्या होती है, जर्नल होता है, जर्नल से लेजर बनते थे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता था,
और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही 3 अकाउंट बनेंगे, जिसमें आया पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग के बाद में आता है P&L और लास्ट में बनती है बैलेंस शीट, और ये रही आपकी बैलेंस शीट। तो मतलब सबसे लास्ट स्टेज है फाइनल अकाउंट की रिपोर्ट की, जिसमें बताया जाता है कि फर्म की पोजीशन क्या है, फर्म के पास कैश कितना अवेलेबल है, फर्म के पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, फर्म के पास कैपिटल कितनी है। तो किसी भी फर्म की क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, बैलेंस शीट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। तो फाइनली आज की क्लास में हमने P&L और बैलेंस शीट समझा। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि IM टॉपर के नाम से एंड्रॉइड ऐप है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहां पर आपको सारे क्वेश्चन और अदर चैप्टर भी मिल जाएंगे। जब आप IM टॉपर सर्च करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसके बीच आपको स्पेस नहीं देना है, मतलब डायरेक्ट लिखना है IM टॉपर, ठीक है, प्ले स्टोर पर। बीच में आई गैप या स्पेस देके मत लिखना, डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।